नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कयामत की रात बीत चुकी है। बांकीपुर के लोगों के लिए नई सुबह है और नई सुबह है बांकीपुर में चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों के लिए जो मुख्य मुकाबले में बने हुए हैं। भाजपा से बांकीपुर में जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, नीरज सिन्हा की उम्मीदें टिकी हुई हैं, तो प्रशांत किशोर अपने नए राजनीतिक कैरियर के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसी सीट पर राजद की रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में डटकर चुनौती दे रही हैं। अन्य प्रत्याशी भी हैं, लेकिन इस पूरे प्रत्याशियों के शोर में सिर्फ 3 नाम ही सुनाई देते हैं और इन 3 नामों के बीच आज का मुकाबला है। लेकिन इस मुकाबले के पहले बीती रात कयामत की रात थी और अभी जो आप देख रहे हैं, मेरा वीडियो जब आपके सामने आ रहा है, उस समय लंबी लंबी कतारें जो हैं वो बांकीपुर के मतदान केंद्रों पर लग चुकी है। मतदाता घरों से निकलने लगे हैं और जाकर बूथों पर खड़े होने लगे हैं, मतदान करने लगे। लेकिन कल जिस तरह से प्रशांत किशोर की टीम के तरफ से ये कहा गया कि 20 लोगों को पुलिस ने उठा लिया, प्रशांत किशोर के 20 नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उठा लिया था, ये प्रशांत किशोर के टीम के तरफ से कहा गया और जिस तरह से खबरें आई उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन उसके बावजूद प्रशांत किशोर की टीम अपने प्रत्याशी यानी कि प्रशांत किशोर को चुनावी मैदान में आगे रखने के लिए, जिताने के लिए जी जान से लगी हुई है। चुनाव प्रचार कैसे हुआ आपने सबने देखा होगा। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, प्रशांत किशोर ने अपनी ताकत झोंक दी और अंतिम के 2 दिनों में आरजेडी के तेजस्वी यादव ने आकर बाजी को पलटने का प्रयास किया। उसका जो प्रतिफल है वो आज मतदान केंद्रों पर मतदाता निकलकर अपने मत का प्रयोग कर कर दे रहे हैं। तो मतदाताओं से भी गुजारिश है कि बांकीपुर के मतदान केंद्रों पर आप आइए और मतदान कीजिए, क्योंकि बांकीपुर का इतिहास मतदान करने के मामले में हमेशा सकारात्मक नहीं रहा है, बल्कि नकारात्मक संदेश देता रहा है। बांकीपुर के मतदाता काफी सुस्त हैं, घरों से निकलने के मामले में वो कंजूसी बरतते हैं। मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट देने के मामले में सबसे कम वोट देने वालों की यदि सूची बनती है तो उसमें एक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र ही है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हालांकि लंबे अरसे से बीजेपी चुनाव जीतती रही है, लेकिन वोट देने के मामले में यहाँ के मतदाता सुस्त दिखाई देते हैं। यदि चुनाव आयोग के आंकड़ों की ही बात करें तो 2010 में यहाँ 36.82% मतदाता ही अपने घरों से निकलकर मतदान किए थे। 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 40.25% मतदाता ही घरों से निकले थे। 2020 की बात करें तो 35.92% मतदाता अपने घरों से निकलकर मत का प्रयोग किए थे। और 2025 का चुनाव, जो पिछला चुनाव था जिसे नितिन नवीन ने जीता था, उसमें भी कोई ज्यादा मतदाता बाहर नहीं निकले थे। मात्र 41.1% मतदाता घरों से बाहर निकलकर मतदान किए थे। तो आज मतदाताओं की भी परीक्षा है, क्योंकि सबसे अधिक रिकॉर्ड मतदान करके बांकीपुर में इतिहास रचना है। क्योंकि जो सबसे अधिक मतदान हुआ है पिछले चुनाव में हुआ था, जब मतदाताओं ने 41.1% घर से बाहर निकले और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए मतदान किया। तो आज उनकी भी परीक्षा है। अब देखिए, एक तरफ नितिन नवीन चुनावी मैदान में नहीं है, उसके जगह पर नीरज सिन्हा है।
बीजेपी की ये प्रतिष्ठा की सीट है, इसलिए अपनी सीट पर जीत दर्ज कराने के लिए भाजपा एड़ी चोटी एक कर देगी। प्रशांत किशोर अपना जीत दर्ज कराने के लिए एड़ी चोटी एक करेंगे तो क्या बांकीपुर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो उसका परिणाम क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन देखिए, वोटिंग परसेंट और वोटिंग ट्रेंडिंग के मामले में बांकीपुर हमेशा मतदाताओं और जो जनता है वो कम निकलकर वोटिंग करती रही है। तो देखिए, एक तो मामला ये हो गया। बांकीपुर में आज जो लाइनें लगेंगी, आज जो मतदाता निकलेंगे, जो मतदाता अभी मतदान कर भी रहे हैं, उससे पता चलेगा कि 3 तारीख को जो मतगणना है उसमें क्या रिजल्ट होने वाला है। अभी मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मतदान चल रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में आप मतदान करें, लेकिन कुछ जानकारियां भी ले लें। देखिए, बांकीपुर का चुनाव बीजेपी का गढ़ वाला चुनाव है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि वर्ष 1995 से आप नजर डालेंगे तो कभी भी किसी चुनाव में यहाँ 95 से अब तक बीजेपी को 50% से कम मत नहीं मिले। जितने भी मतदान हुए हैं, जितने वोट डाले गए हैं, उसमें 50% से अधिक मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में ही मतदान किया है। एक आंकड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब वर्ष 1995 का चुनाव हो रहा था, तब 57.6% मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। जब 2000 का चुनाव हो रहा था, तब 54.93% मतदाता बीजेपी को अपना पहला पसंद बनाए, उन्हें उनके पक्ष में मतदान किया। जब फरवरी महीने में 2005 में चुनाव हो रहा था, तो उस समय 59.12% मतदाता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। अब जितना मतदान होना था उसमें से ये परसेंटेज है। अब 2005 के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ उसमें 69.33% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। अब 2005 के चुनाव के बाद नवीन किशोर सिन्हा, जो कि यहाँ से बीजेपी के विधायक थे, उनका निधन हो गया और उसके बाद यहाँ उपचुनाव हुआ। नितिन नवीन चुनावी मैदान में उतरे तो उस समय सहानुभूति लहर भी काम किया और 82.31% यानी कि 82.31% मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। अब जब 2010 का चुनाव आया, 2010 का चुनाव था, नीतीश कुमार का लहर था, उस समय बांकीपुर में 72.06% मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। 2015 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में 60.19% मतदाताओं ने मतदान किया। 2020 के चुनाव में 59.05% मतदाताओं ने मतदान किया और 2025 के चुनाव में 62.66% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी को जिताने के लिए। तो इसीलिए ना बांकीपुर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन इस गढ़ में प्रशांत किशोर दिलेरी के साथ डटे हुए हैं। आरजेडी की रेखा गुप्ता भी चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में है। बीजेपी का पूरा तंत्र लगा हुआ है, बीजेपी की पूरी ताकत लगी हुई है और इस ताकत के बीच आज बांकीपुर का चुनाव हो रहा है। तो देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए। बांकीपुर चुनाव की खबर हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन एक डाटा था, एक आंकड़ा था जिसे मैंने आपको बता दिया है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि बांकीपुर में जो चुनाव हो रहा है, जो मतदान हो रहा है, वो कैसा है, किसके पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में नहीं जाएगा, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन
बांकीपुर में चुनाव चल रहा है, मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो आप अपने अपने घरों से निकले और अपने अपने प्रत्याशियों को, जिसे आप चाहते हैं जिताना, जिसे चाहते हैं विधानसभा में भेजना, उनके पक्ष में मतदान जरूर करें। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।